हम सभी लोग जानते हैं कि तेलंगाना का चुनाव अब जल्दी ही संपन्न होने वाला है। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव तेलंगाना के भविष्य का और भवितव्य का चुनाव है। तेलंगाना किस दिशा में जाएगा, तेलंगाना में रहने वाला गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, इनके जीवन में कौन सा परिवर्तन आएगा, ये तय करने वाला ये चुनाव है। पिछले 9 वर्षों से लगातार हमने बीआरएस की सरकार को यहां देखा। पहले वो टीआरएस थी, फिर बीआरएस बन गई। मैं तो मानता हूं कि उन्होंने बीआरएस नाम रखने की जगह उसका नाम एफआरएस रखना था, फैमिली राज समिति, तो ज्यादा सही होता। क्योंकि जिस समय सरकार में आए उस समय बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कहां तो बताया था कि तेलंगाना में दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा। चीफ मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, लेकिन दलितों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जितना भ्रष्टाचार तेलंगाना के अंदर हुआ, मैं नहीं मानता कि देश के किसी और राज्य में हुआ होगा। मैं तो माननीय किशन रेड्डी जी ऐसा मानता हूं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार का ओलंपिक भराया जाए तो सारे के सारे मेडल ये तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ले जाएगी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार आज हमको तेलंगाना में देखने को मिलता है। तेलंगाना को लूटने का काम बीआरएस ने किया है, लूटने का काम, और केवल परिवार का राज यहां पर चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय महाराष्ट्र में मैं मुख्यमंत्री था, केसीआर जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा तेलंगाना के लिए पानी चाहिए, अगर महाराष्ट्र अनुमति दे तो तेलंगाना सुजलाम सुफलाम होगा, तेलंगाना के किसानों को पानी मिलेगा। 25 सालों से जंग चलती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, यहां भी कांग्रेस की सरकार होती थी, महाराष्ट्र में भी कभी टीडीपी की सरकार होती थी, यहां भी कभी कांग्रेस की सरकार होती, महाराष्ट्र में सरकार कोई भी हो, लेकिन तेलंगाना के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं मिलता था। लेकिन जब वो आए तो मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से बात की, मैंने हमारे राज्य के लोगों से बात की, और हमने सबने मिलकर तय किया ये बहकर जाने वाला पानी है, ये पानी आज समुद्र में जा रहा है, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तेलंगाना हमारा पड़ोसी है, तेलंगाना हमारा दोस्त है, हम तेलंगाना को पानी देंगे। और 25 साल के संघर्ष के बाद, बिना किसी संघर्ष के, मैंने केसीआर साहब को पानी दिया, और आज तेलंगाना में जो पानी दिखाई देता है वो जो मैंने उस समय दिया वो पानी है। लेकिन मैं तब ये नहीं जानता था कि ये पानी खेती के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार की खेती के लिए पानी लिया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ये मेड़ीगट्टा से लेकर आगे वाले सारे बराजेस में ये तेलंगाना की सरकार ने किया, आज ये हजारों करोड़ रुपया चुनाव पर फूंक रहे, इलेक्शन पर फूंक रहे। ये सारा पैसा आया कहां से? ये पैसा वहीं से आया जो गरीब तेलंगाना के किसानों के नाम से, जो पानी देने के नाम से, बराजेस बनाने के नाम से वहां पर काम हुआ। अब तो परिस्थिति ऐसी है, 5 सालों में वो सारे बराजेस को क्रैक आ गई, क्रैक। अब डर ये है कि ये सारा पानी एक दिन तोड़कर बहकर ऐसी बाढ़ लाएगा कि लोग बचेंगे कि नहीं। उधर हम लोग भी डरे हुए हैं कि इन्होंने बनाया हुआ बांध टूट गया तो बैक वाटर हमारे गढ़चिरौली में चला जाएगा क्या, इस प्रकार का डर
हमारे मन में भी है। दोस्तों, ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये हर चीज में भ्रष्टाचार करते हैं और केवल जुमले बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केसीआर जी ने आज तक जितने आपको आश्वासन दिए, क्या एक भी आश्वासन वो पूरा कर पाए? कहां तो बताया था कि मोदी जी तो छोटा घर दे रहे, मैं तो बड़ा घर दूंगा, मैं तो 2 बेडरूम का घर दूंगा। कहां गए 2 बेडरूम के घर? कितने लोगों को मिले 2 बेडरूम के घर? दिखाने के लिए कुछ घर तैयार कर दिए, पत्रकारों को ले जाकर फोटो खिंचवा दिए, पूरे देश के अखबारों में उसकी एक एडवर्टीजमेंट दे दी। मैं तो ऐसा मानता हूं, केसीआर बाबू, आपने एडवर्टीजमेंट पे जितना पैसा खर्च किया उतना पैसा भी दलितों को दे देते तो कम से कम दलितों का कोई ना कोई उद्धार हो जाता। लेकिन हर जगह केवल अपनी फोटो, दुनिया के देश के सारे पेपर में फ्रंट पेज पर अपनी फोटो। और आजकल तो ये हमारे महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। किशन जी, केसीआर साहब हमारे महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, पर केसीआर साहब, अब भारतीय जनता पार्टी आपको तेलंगाना में पैक करने वाली है। अब महाराष्ट्र में आने का सपना आप समाप्त कर दीजिए। अब महाराष्ट्र में आने का कोई आपको सपना देखने का अधिकार नहीं बचने वाला है। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी भी यहां पर एक प्रकार से अलग प्रचार कर रही है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, ये सारे के सारे एक है। चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मजलिस हो, चाहे टीडीपी हो, ये सारे के सारे लोग, ये सारे एक है और इनका मकसद केवल एक है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गद्दी को छीनना। उसके लिए सारे के सारे लोग अंदर से एक साथ आए हुए हैं, ये मिले हुए हैं। जहां तुमको वोट नहीं मिलता वहां मुझे दे दो, जहां मुझे नहीं मिलता वहां तुम ले लो। इस प्रकार से अंदर से इन्होंने षड्यंत्र तैयार किया है। आज देश में मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री हमको मिला, जिसने देश के अंदर गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया। मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो जो आश्वासन दिए पूरे करके दिखाए। नरेंद्र मोदी उस शेर का नाम है जिसने भारत को आज देश की अलग ऊंचाई पर ले जाकर रखा। जब देश का चंद्रयान चांद के ऊपर उतरता है तो सारे के सारे देश के लोगों का सिर ऊंचा जाता है और दुनिया ये मानती है कि ये पुराना भारत नहीं है जिसको हम डरा सकते हैं, ये नया भारत है। इस भारत से दुनिया को डरना होगा। वैसे भारत किसी को डराता नहीं है, भारत सभी को मदद करने वाला देश है। लेकिन आज दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जिस साख को मानती है, आज जिस प्रकार से भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, इसी के कारण ये जो कांग्रेस है, जो बीआरएस है, ये सारी पार्टियों को लगता है अपना दुकान बंद हो जाएगा। अपनी पार्टियां जो अपने परिवार के लिए चल रही है, ये सारी की सारी पार्टियों का दुकान बंद हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति है जिनको अपने परिवार की सोच नहीं है। 140 करोड़ भारतीय ये मोदी जी का परिवार है और 140 करोड़ भारतीयों के लिए मोदी जी यहां काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे यही निवेदन करने आया हूं। मुझे तो पता चला कि ये जो केसीआर साहब है, इन्होंने तो कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट को फाइनेंस भी कर डाला कि अगर आप जीत कर आ गए तो शायद हमको जरूरत पड़ेगी, बीजेपी बहुत आगे जा रही है तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। अब इनकी खरीद फरोख्त ये तो इलेक्शन में ही चालू है, लेकिन आप चिंता मत करना, इनको किसी को चांस नहीं मिलने वाला। तेलंगाना की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, अब की बार तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूसा राजू जैसे एक अत्यंत युवा उम्मीदवार, आपके बीच के उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तेलंगाना को पहली बार एक बीसी मुख्यमंत्री यहां पर मिलने वाले हैं
और तेलंगाना को एक नए मुख्यमंत्री देने के लिए राजू जी का वहां पर जाना ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोग मिलकर अब दिन और रात मेहनत कीजिए और आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कमल को दीजिए। एक ऐसी सरकार बनाइए जो मोदी जी के साथ चलेगी, एक ऐसी सरकार बनाइए जो भारत के विकास में एक अपना वजूद रखेगी, एक ऐसी सरकार बनाइए जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, एक ऐसी सरकार बनाइए जो हम हर आम आदमी के सपनों को पूरा करेगी, एक ऐसी सरकार बनाइए जो महिलाओं को और युवाओं को रोजगार देगी, एक ऐसी सरकार बनाइए जो पूरे तेलंगाना का विचार करेगी और वो सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, इतना ही कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं।